देखो, जब हम किसी की भी बात सुन करके तुरंत स्वीकार करते हैं तो होता क्या है कि लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं। और हमारी जो वैल्यू है किसी दूसरे के सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। अपने आप को पहचानो, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, स्वयं से प्रेम करो। वो कहते हैं कि जब आप दूसरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी लेटेस्ट अपडेट है। देखो, बिग अपडेट है। मीटिंग के मुख्य जो मेन पॉइंट हैं उन पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। हालांकि पॉइंट तो 10-11 है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम केवल मेन मेन जो पॉइंट है वहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन होगा कि आपका जो करेक्शन पोर्टल है वो कम से कम 2 से 3 दिन के लिए वास्तव में खुलेगा, अनिवार्य रूप से खुलेगा। देखो, ऐसा पहले से होता आया है कि जब भी त्रुटियां हुई है तो हमेशा पोर्टल खुलता आया है। तो आपका पोर्टल 2 से 3 दिन के लिए जरूर खुलेगा। जो भी आपकी त्रुटियां हुई है, जो माइनर मिस्टेक हुई है फॉर्म भरते समय, तो आपको समय दिया जाएगा कि आप उसका परिमार्जन करें, उसमें सुधार करें उनमें। दूसरी बात हम करेंगे 3 साल की छूट। देखो, 3 साल की छूट जो साथी हैं लगातार जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं कि आपने पहले से कमिटमेंट किया था, ये जो रूल और रेगुलेशन जो बना था, जो नियम रिक्रूटमेंट में जो रूल बने थे कि सीईटी जो है हर साल होना था, लेकिन जो बीच का जो अंतराल 3 साल का अंतराल है, 22 के बाद 25 में हुआ है। तो वो जो 3 साल की वजह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। और ओवर एज हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फॉर्म भरने में डिस्क्वालीफाई कह सकते हैं, एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है। तो कहीं न कहीं उनमें थोड़ा सा रोष है, थोड़ा सा तनाव है। तो बार बार वो निवेदन भी कर रहे थे। तो हरियाणा पुलिस में तो चूंकि 3 साल की जो छूट है वो दे दी गई है, जिसमें पहले जो पुरानी भर्ती थी 5600 पदों पर बच्चों ने फॉर्म भरे थे, उनकी डेट 1 सितंबर से मेंशन की गई है। वहां से उनकी जो आयु की गणना होगी। और जो नए बच्चे हैं उनकी 1/1/2026 से गणना होगी। तो उनको तो बेनिफिट मिल गया। अब बच्चे बार बार वो बच्चे भी जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर आश्वस्त किया है कि लगभग 2026 में जितनी भी भर्तियां जो नोटिफिकेशन आएंगे सभी में 3 साल की छूट दी जाएगी। अब यहाँ हम बात करते हैं जेवीटी जो साथी हैं, जो बहुत लंबे समय से जिन्होंने जेवीटी का डिप्लोमा किया है, 2-3 बार एस्टेट पास किया है। कोर्ट के निर्देशानुसार हर साल एस्टेट होना अनिवार्य है और होता भी है। तो अब बात करें तो जेवीटी की जो भर्ती है वो 12, 13, 14 साल से नहीं आई है। तो कहीं न कहीं वो साथी भी ओवरेज हो गए हैं। तो उन्होंने भी वो भी बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं। लगभग 7-8 हजार पदों पर जो जेवीटी की सीटें वैकेंट हैं। बहुत से प्रमोशन हो चुके हैं। अभी हाल ही में शायद 31 जनवरी को भी लगभग 1000 के लगभग जो जेवीटी के साथी अध्यापकगण हैं वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। प्रमोशन होने के बाद पदोन्नति भी हुई है, सेवानिवृत्ति भी हुई है। तो बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट है और एक लंबा समय हो गया। बहुत साथी इसमें ओवर एज भी हो चुके हैं। तो उनको भी आश्वस्त किया गया है कि आपको भी जेबीटी की जब रेस्ट ऑफ हरियाणा की आपकी भर्ती आएगी तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। अब आएगी कब आएगी, ये बहुत जल्दी आने की प्रबल संभावना है। आपकी जेबीटी की भर्ती आएगी रेस्ट ऑफ हरियाणा की, तो उनको 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अब बात करिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी आपकी जो भर्ती 103 प्रकार के पदों में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है साथियों ने। तो वो भी यदा कदा कमेंट्स भी करते हैं कि भाई हमारा क्या कभी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। तो ऐसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उनके मैसेज नहीं आएंगे तब, उससे पहले, जब जब तक नहीं आएंगे, क्योंकि उस पर स्टे लगा हुआ है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो जब तक नहीं आएंगे, जब तक आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की नियमित भर्ती नहीं आ जाती। तो आपकी पहले नियमित भर्ती आएगी। जहाँ तक अनुमान की बात करें तो लगभग 4 से 4.5 हजार के लगभग आपकी जो है रेगुलर भर्ती आएगी। 4600 कुछ पदों पर सुनने में आया है। बाकी जो बच गए, जब रिक्वायरमेंट के अनुसार अध्यापकों की जब यदि कमी लगती है विद्यालय में और बच्चे संघर्ष ना करें, तो आपकी जो है नए सेशन में संभवतः आपकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी आपकी नियुक्ति होंगी। आपके जो 1800 कुछ पद हैं जो पहले से इंडिकेट किए हुए हैं,
तो उनके मैसेज आएंगे, लेकिन पहले आपकी नियमित भर्ती आएगी, जहां तक जैसा सिस्टम है। अब बात करें रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी जो प्रोमिला वर्षी जो वो केस चला हुआ था, तो उसमें जब अब जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो उसमें उसमें उसी उसी जो रिजर्वेशन के अनुसार ही यहाँ जो आपके सीईटी के 10 गुना की जो भी नई भर्ती आएंगी, तो उसमें 10 गुना की जो लिस्ट बनाई जाएगी वो रिजर्वेशन पॉलिसी पे। तो यहाँ कैटेगरी को तो फायदा होना ही है, क्योंकि कैटेगरी की कट ऑफ यदि जनरल के बराबर है तो वो जनरल में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो कैटेगरी के जो कट ऑफ जिसके 1-2 नंबर कम रह गए, तो उन कैंडिडेट्स को भी अवसर मिलेगा। तो आज की यही अपडेट थी लगभग। ये जो मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चेयरमैन साहब के बीच जो भी बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, उसी के ये निकाले निकले हुए जो पॉइंट्स हैं जो हमारे तक पहुँचे हैं, हमें इनकी जानकारी हुई है। तो इस जानकारी को मैं आपके साथ मैंने साझा किया है। जो भी साथी बच्चे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।